हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। आजकल मैं ये सोच रहा था कि काफ़ी सारा कंटेंट देखता हूं जो कोरियन होता है, फिर मैं साउथ इंडियन लैंग्वेज तमिल तेलुगु मलयालम देखे जा रहा हूं। तो फिर एक और अपडेट आया पुंग करके नेटफ्लिक्स के ऊपर कि ये जापानीज सीरीज आई है। तो मैंने सोचा कि शायद हिंदी इंग्लिश कुछ तो होगा इसके अंदर, बट हिंदी इंग्लिश कुछ था नहीं। बट इसका जो ट्रेलर भी नहीं था एक्चुअली, में इसका प्रीव्यू सा आया और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एक फैमिली की कहानी थी और सब टाइटल के साथ देखने की जद्दोजहद थी। काफ़ी लंबी सीरीज़ है, 11 एपिसोड हैं और करीबन एक एक घंटे की है। तो मैं 2-3 दिन से इसको धीरे 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 करके देख रहा था, कुछ फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहा था, क्योंकि बीच में थोड़ी सी जो है ना मेलो ड्रामा ज़्यादा हो जाता है। तो मेलो ड्रामा ज़्यादा चाहिए नहीं अपने को, थोड़ा सा लाइफ में ना थोड़ा सा थांबा खुश रहने का है। तो इस सीरीज़ का नाम दोस्तों है आई एम मीता योर हाउस कीपर। और ये जो मीता आती है, ये एक ऐसी हाउस कीपर है जो मोनोलॉग्स में बात करती है, बिल्कुल चुप चुप रहती है। उसको बोला जाता है तो बोल देती है, नहीं तो अपना घर की सफाई सफाई करी, ये सब किया और चुपचाप से बैठ गए। और अपने अंदर की जितनी परेशानी है अपने अंदर ही दबा के रखती है। और उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से दबा के रखा हुआ है। अब बहरहाल यहाँ पर सीरीज में ऐसा भी कुछ होता है कि एक जो असौदा फैमिली है, ये बेसिकली ये भी मतलब ग्रीविंग है, उदास है। वो इसलिए क्योंकि इनके जो 4 बच्चे हैं और जो फादर हैं कीची, ये उदास इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो मदर है बेसिकली नगी को, उसकी डेथ हो गई है। अब ये बहुत परेशान है, घर उलट पुलट हुआ है। बच्चे जो हैं समझ लीजिए 7-8 साल की उम्र से लेकर टीन एज तक हैं, तो उनको संभाले कौन। और उनके अपनी अपनी प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा की अपनी प्रॉब्लम है, स्कूल वाले जाने वाले बच्चों की बुलिंग वाली प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे बिल्कुल टीन एज के, बिल्कुल ब्रिंक के हैं, एंड में आने वाले 16 साल के हैं। तो वो इतने मेच्योर हो गए हैं कि अपने फादर को क्वेश्चन कर सकते हैं कि माँ के साथ क्या हुआ था और ये सब। तो ये संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसी दौरान ये मीता मैडम यहाँ पर आती हैं और दोनों का इस तरीके से होता है कि एक दोनों बेसिकली खुल नहीं रहे हैं। तो ये फैमिली खुल नहीं रही है, सब अब एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं मदर की डेथ के लिए। और डिस्टर्ब सी फैमिली होती है और सबके अपने पैरेलली इश्यूज चलते रहते हैं। बहुत तसल्ली बख्श सीरीज़ है हाँ ये। तो हर इंडिविजुअल कैरेक्टर का बैकग्राउंड में जाएंगे, जैसे स्कूल के अंदर दिखाएंगे कि बच्चे बुली कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर मीता की धीरे धीरे जो हिचक है वो दूर होगी कि उसकी लाइफ में क्या हुआ था। इवेंचुअली ये दोनों एक दूसरे को हेल्प कैसे करते हैं खुलने के लिए। और क्या कभी मीता हंस भी पाती है कि नहीं हंस पाती, यही सब आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। क्या ये जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं अपने फादर के साथ हंसी खुशी रह पाते कि नहीं रह पाते हैं, या कोई और बीच में आ जाता है इस फैमिली की हेल्प करने के लिए, यही सब चीज़ आपको एक्सप्लोर करनी होती है। देखो ये बहुत ही डार्क, इंटेंस, ग्लूमी तरीके की सीरीज़ है। इसके अंदर बहुत कम हंसने के मोमेंट आते हैं, और हंसने के भी मोमेंट इस तरीके के हैं कि छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं परिवार के लिए, वो सब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मीता एक बच्चे को ट्रेन करती है कि हाउ यू कैन फाइट बुलिंग इन स्कूल, और वो उसको सक्सेसफुली जब करके आ जाता है, यानी कि पिटाई करके आ जाता है, सक्सेसफुली बुलिंग को मैनेज करके आ जाता है, तो जो स्माइल आती है, खुशी आती है, दोनों साइड पे आती है। बच्चे को इसलिए आती है क्योंकि वो मैनेज कर पाए, और मीता को इसीलिए आती है क्योंकि मीता हैड सक्सेसफुली हेल्प्ड समबडी। तो इस तरीके से ये सीरीज चलती रहती है। और मैंने भी इसके पूरे एपिसोड नहीं देखे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि शायद बीच में एक और कैरेक्टर की यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की यहाँ पर एंट्री हो रही है। तो जिन भी लोगों को फैमिली ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त पसंद आता है, जो लोग पुराने ज़माने में जो सीरियल देखते थे, साड़ी सीरियल देखते थे, लेकिन अब बेटर कोई ड्रामा, फैमिली ड्रामा टाइप कुछ देखना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। ओनली डाउन साइड इज़ कि आपको जापानीज़ लैंग्वेज में सुनना पड़ेगा, जो आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो आपको सबटाइटल्स पढ़ने पड़ेंगे इंग्लिश के अंदर। दम है तो देख लो भैया, 11 घंटे की सीरीज़ है, आपको पूरी देखनी पड़ेगी। मैंने अभी 6-7 एपिसोड तक पहुंचा, वो भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर करके थोड़ा थोड़ा करा, तो मैंने 3-4 घंटे का निपटाया। मुझे ठीक लगी है सीरीज़। इसमें ह्यूमन इमोशंस को बहुत डीपली दिखाया गया है, और कैसे एक दूसरे के साथ ये खुल रहे हैं। और क्या होता है एंड में, क्या मीता हाउस कीपर से कुछ एक्स्ट्रा कुछ बन जाती है, वो सब समझ में नहीं आ रहा। बट एक कैरेक्टर की और एंट्री हो चुकी है, जो भी वो भी बच्चों का काफ़ी अच्छा ख्याल रखना चाहती है। उसकी इंटेंशन अभी तो ठीक ही दिख रही है। और ये सीरीज़ मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे कोई विलन और हीरो वाली कहानी है, बेसिकली नॉर्मल कहानी है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई विशस या विलनस तरीका से कोई नए बंदे की एंट्री हो रही है। बट ये रिश्तों का ताना बाना है एक किस्म का। तो कई बार क्या होता है ना, हिचक की वजह से आप बहुत चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। यहाँ पर आप फादर जो है स्पेसिफिकली कीची, वो बहुत सी चीज़ें अपने बच्चों से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बिकॉज माँ ने ख्याल रखा होता है। ये इतना ज़्यादा घुला मिला नहीं होता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ये धीरे धीरे कैसे खुलता है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं इसके अंदर। तो देखो आप शुरू करो, अगर आपको अच्छी लगी तो कंटिन्यू कर लेना। ओनली बिकॉज इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रियल स्टोरी, आई विल गिव इट अ ए।
अच्छी स्टोरी है, दमदार स्टोरी है, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी फास्ट पेस चीज़ें पसंद है, आपको थोड़ा सा भी सस्पेंस थ्रिल पसंद है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है कोई और सीरीज़ देखनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब आपको ये बिल्कुल आपके लिए नहीं है, आप नहीं दे बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे इसको। मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे में आप इसको बंद कर दोगे। और जो लोग ये हैं कि हाँ भाई अब तो मुझे किसी की लाइफ के अंदर घुस के उसकी लाइफ समझनी है, मैं बहुत वेला हूँ, ठीक है, तो आप अगर उस तरीके के वेले इंसान हैं जो लोगों की लाइफ के लेसन सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। छोटी बच्ची से लेके टीनेजर चाइल्ड से लेके कीची के दिमाग में क्या चल रहा है, जो नई मैडम आई हैं युरारा इनका नाम है, ये इनके दिमाग में क्या चल रहा है, और मीता एज हाउस कीपर जो आर्थिक तंगी में भी है और उसके साथ पहले भी कुछ हुआ और वो कैसे ओपन अप करती है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इतनी सारी स्टोरीज इसके साथ चल रही होती है, और जापानी स्टोरी थोड़ी सी लंबी भी होती है, तो 11 एपिसोड एक एक घंटे लंबे, तो देख लेना भैया, पहले शुरू कर लो। मेरी एडवाइस ये है कि पहले 20-25 मिनट देख लो, मस्त मस्त लगेगी तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं तो फिर आई थिंक छोड़ देना, फिर आपके लिए नहीं है ये, फिर कुछ और देखेंगे। बहुत सारा कंटेंट रिलीज़ हो रहा है, और कल मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो इस हफ्ते अब बेहतरीन कंटेंट रिलीज़ होने वाला है, उसमें से टॉप 10 आपको क्या देखना है, क्योंकि बहुत कुछ रिलीज़ होगा। तो वेंसडे ऑनवर्ड रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, तो कल ऑनवर्ड स्टिल फ्राइडे सैटरडे संडे आपको क्या देखना है, ठीक है। तो वेट करना, और वेट आप तभी कर पाओगे जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे।